हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस टॉपिक में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 आईसीएसई का और कई और भी क्लासेस में इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है। तो टॉपिक है आज हमारा हीट की बेसिक्स चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है पता होना, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं पता है, यही बेसिक आपका क्लास 6 में भी यूज़ होगा, 7 में भी होगा, 8 में भी होगा, 9 में भी होगा, 10th में भी होगा, और उसके बाद हायर स्टैंडर्ड होगा, उनमें भी आपको अगर प्रॉब्लम आई है और ये चीज़ें आपने क्लियर नहीं करी तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है चैप्टर हीट को समझने के लिए। तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, ये पॉइंट्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हीट, अगर हम हीट की बात करें तो हीट होता क्या है? तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी फील द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। मतलब हीट एक फॉर्म है एनर्जी का फॉर्म होता है जिससे हमें हॉटनेस या कोल्डनेस का सेंसेशन होता है। मतलब हमें ये चीज़ पता चलती है कि कोई भी चीज़ गर्म कितनी है, ठंडी कितनी है, या गर्म है या ठंडी है, ये पता चलती है। कितनी है इसमें बात अभी हम आगे करेंगे, लेकिन कोई भी चीज़ गर्म है या ठंडी है, हॉट ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड ऑब्जेक्ट कोल्ड है, ये हमें हीट की वजह से पता चलता है। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी फील द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी कि हॉट ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया उसमें हीट एनर्जी का लेवल ज़्यादा होगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट का मतलब जिसमें हीट एनर्जी का लेवल कम होगा। ठीक है, तो हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट हम सिर्फ एक तरीके से समझ सकते हैं कि अगर उसमें टेम्परेचर का डिफरेंस हो, जिसका ज़्यादा टेम्परेचर वो हॉट बॉडी और जिसका कम टेम्परेचर वो कोल्ड बॉडी कंपैरेटिवली। ठीक है, तो यहाँ पे अगला ही टर्म इसीलिए लिखा गया है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? तो टेम्परेचर होता है आपका डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। डिग्री आप कह सकते हो, आप अमाउंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कह सकते हो, आप मेजरमेंट कह सकते हो, आप मेजर कह सकते हो। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और कितना ठंडा है, अगर ये बात करनी हो हमें, तो वो मेजरमेंट जो की जाती है वो आपका आता है टेम्परेचर से। ठीक है, तो टेम्परेचर इज द डिग्री और मेजर और मेजरमेंट, और आप अमाउंट कह सकते हो, अमाउंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बताना हम भूल गए, हीट जो होती है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, और एनर्जी के लिए आप एक चीज हमेशा याद रखो, किसी भी फॉर्म की हो, कोई भी फॉर्म हो एनर्जी का, उसकी एसआई यूनिट हमेशा क्या होगी? जूल होगी। क्या होगी एसआई यूनिट? जूल होगी। ठीक है, टेम्परेचर के केस में क्या होता है? टेम्परेचर तीन तरीके से पता किया जा सकता है। टेम्परेचर के तीन तरीके, मतलब ये कह सकते हो कि टेम्परेचर मेजर जब हम करते हैं तो तीन तरीके से करते हैं, वो भी हम आगे समझेंगे इस चीज़ को। तो हीट क्या हुआ? फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी फील द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज अ डिग्री और मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। अब तीसरी टॉपिक आती है, तीसरा टॉपिक आपका आता है जिसे कहते हैं थर्मामीटर। Thermometer is a device by which we can measure the temperature of a body. Thermometer क्या होता है? एक डिवाइस का नाम है जिससे हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थर्मामीटर होते हैं तीन। एक होता है आपका सेल्सियस वाला, एक होता है फ़ारेनहाइट वाला, और एक होता है आपका केल्विन का। ठीक है, तीन होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ऑलवेज रिमेंबर सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। इसकी हम बात हम लोग डिटेल में करेंगे आगे। ओके, यहाँ पे हमें हीट से रिलेटेड बात करनी है, तो इसलिए अभी थर्मामीटर के टाइप्स पे नहीं जाते हैं, उसको हम किसी और दूसरी वीडियो में सेपरेटली बना देंगे। यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब ये हुआ, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम चेंज ऑफ स्टेट को थोड़ा बाद में लें, अगर थर्मल एक्सपेंशन को हम पहले ले लें तो हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब द वर्ड थर्मल। थर्मल का मतलब होता है हीट, हमेशा याद रखना, थर्मल का मतलब होता है हीट। इसीलिए जब कभी हम थर्मल वर्ड से रिलेटेड कुछ भी यूज़ करते हैं, थर्मो यूज़ करते हैं, थर्मल यूज़ करते हैं, थर्मस यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हीट का कॉन्सेप्ट है। जैसे थर्मस फ्लास्क या थर्मस जो आपकी बॉटल आती है उसको हम कभी भी थर्मस बोलते हैं। ठीक है, हॉट लिक्विड रखते हैं तो हॉट बना रहता है, कोल्ड लिक्विड रखते हैं तो कोल्ड बना रहता है। तो उसमें होता क्या है कि अगर हमने हॉट लिक्विड रखा है तो अंदर जो लिक्विड है उसमें ज़्यादा हीट एनर्जी है, वो बाहर जाने नहीं देगा, और अगर हमने कोल्ड लिक्विड रखा हुआ है तो बाहर हीट एनर्जी ज़्यादा है, वो अंदर नहीं आ सकती, तो हीट को ब्लॉक करके रखता है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं थर्मल, इसलिए हम कहते हैं थर्मस फ्लास्क। ओके, तो यहाँ पे थर्मल का मतलब हीट। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन क्या होता है?
देखो याद रखो, एक्सपेंशन वर्ड बना हुआ है एक्सपेंड से। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलना। अगर हीट अप करने से किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में चेंज होता है, अगर वो बढ़ता है, एक्सपेंड होता है, तो ऐसे एक्सपेंशन को हम कहेंगे थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ऐसे एक्सपेंशन क्या कहा जाएगा? थर्मल एक्सपेंशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर ऐसा होता क्यों है? आप तो सर कुछ भी बता दे रहे हैं, ऐसा कैसे होता है? तो वो चीज़ समझ लो। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब ये हुआ जब आपने हीट एनर्जी दी किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मटेरियल को, तो उसके पार्टिकल्स पहले हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जब वो पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो मूव करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी चीज़ हम लेते हैं, जैसे सॉलिड है, ठीक है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो जब ये पार्टिकल्स जब आप हीटअप करना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा? पार्टिकल्स आपके सेपरेट होंगे तो उनका इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो क्या होगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं तो उनका साइज बढ़ेगा। वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं मतलब फैल रहे हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं एक्सपेंशन। और ये हीट की वजह से है, क्योंकि हमने हीटअप किया है इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे उसे थर्मल एक्सपेंशन। क्लियर? तो thermal expansion means the expansion of any material due to heat is known as thermal expansion. Now अब change of state की बात करते हैं। यहाँ पे हमने ये कहा कि thermal expansion, जब हम किसी भी चीज़ को हीट अप करते हैं तो उसके पार्टिकल्स की स्पेसिंग बढ़ती है, और जब स्पेसिंग बढ़ती है तो वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं से आपका नया टॉपिक आता है चेंज ऑफ स्टेट। क्या होता है? चेंज ऑफ स्टेट। इसको समझना बहुत जरूरी है। हम लोग क्लास 6 में पहले पढ़ चुके हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन फॉर्म होते हैं मैटर के। सॉलिड को जब हम हीट अप करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड का अरेंजमेंट क्या होता है? पार्टिकल्स टाइटली बाउंड होते हैं, और जैसे ही हमने हीट अप किया वो पार्टिकल्स आपके लूज पड़ने लगेंगे और थोड़ा सा मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जब मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में। ऐसे ही लिक्विड के साथ क्या होता है? लिक्विड को जब हीट अप करेंगे, ये जो साइन हम ट्रायंगल का बना रहे हैं ना, इसे कहते हैं हम लोग डेल्टा। क्या कहते हैं? डेल्टा। याद रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं, नोट डाउन हमेशा कर लिया करो, इससे आपकी बेसिक्स और स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। तो सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड को हीट अप किया, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, हीट अप किया आपने, हीट एनर्जी दी, ठीक, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स को जब आप हीट एनर्जी देते हो, जैसे मान लो वाटर को अगर आप जब हीट एनर्जी देते हो, वाटर को जब गर्म करते हो तो वाटर के पार्टिकल्स पहले हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, एब्जॉर्ब करने के बाद उनके बीच का सेपरेशन बढ़ता है। एक पार्टिकल ने एब्जॉर्ब किया, वो मूव आउट हो गया, दूसरा पार्टिकल उसके पास है, उसने एब्जॉर्ब किया, अब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है धीरे धीरे करके। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो अपने ही स्पेस में, लिक्विड के अंदर ही पार्टिकल्स मूव करने लगेंगे। जब मूव करने लगेंगे तो धीरे धीरे करके बहुत सारे पार्टिकल एक साथ मूव करने लगेंगे, तो आपको बबल्स बनते हुए दिखाई देंगे, और वही बबल्स आपके बॉइलिंग में दिखाई देते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी अगर खौल रहा है, बॉयल हो रहा है, चाय बना रहे हो तो चाय अगर बॉयल हो रही है, उसमें आपको नीचे से बबल्स आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ये वही बबल्स है। क्लियर? तो यहाँ पे ये पार्टिकल्स आपके स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसे आपने हीटर किया, हीट एनर्जी दी, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो लिक्विड स्टेट को छोड़ के गैसियस स्टेट में जाने लगते हैं। लिक्विड स्टेट को छोड़ के गैसियस स्टेट में जाने लगते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है कि हीटअप करने पे एक मटेरियल के एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सॉलिड को हीटअप किया, ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, लिक्विड को हीटअप करेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। ठीक है, अगर हम यहीं पे हीटअप करने के बजाय कूलिंग करें तो गैस कन्वर्ट होती है लिक्विड में, और लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में। गैस कन्वर्ट होती है लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में। तो यहाँ हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि सॉलिड टू लिक्विड हीट एनर्जी देनी पड़ती है, लिक्विड टू गैस हीट एनर्जी देनी पड़ती है, गैस टू लिक्विड हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, निकलती है। ठीक है, लिक्विड टू सॉलिड हीट एनर्जी निकलती है। क्लियर? तो ये दोनों चीजें यहाँ पे हमें क्या समझना है? मेन चेंज ऑफ स्टेट। तो चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है? चेंज ऑफ स्टेट इज अ प्रोसेस इन विच a material, a matter can change its state from one to another. उसमें चेंज होने लगता है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे स्टेट कौन कौन सी चेंज हो रही है? सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, और डायरेक्टली सॉलिड टू गैस। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी कुछ चीजें हम समझेंगे। ये आपका पुराना टॉपिक है लेकिन समझना जरूरी है यहाँ पे।
सॉलिड टू लिक्विड, अगर आपके पास चॉकलेट है लेकिन गर्मी की वजह से वो चॉकलेट अगर आपकी पिघल गई है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेल्ट हो गई है। तो पहला पॉइंट आपके पास आ गया मेल्टिंग। मेल्टिंग, सॉलिड टू लिक्विड क्या हो गया, मेल्टिंग। क्लियर। अब मेल्टिंग किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होगी। जितने भी ऑब्जेक्ट, जितने भी मटेरियल हैं, उनकी मेल्टिंग अपनी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होती है। तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर को कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर। सेकेंड वन इज दैट लिक्विड। लिक्विड से अगर सॉलिड वापस आए तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा आपकी फ्रीजिंग। तब क्या होगा, फ्रीजिंग। और ये फ्रीजिंग भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होती है, फिक्स पॉइंट पे होती है, फिक्स टेम्परेचर पे होती है, इसीलिए से कहते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर। तीसरा आपका आता है अगर लिक्विड टू गैस। अगर लिक्विड टू गैस जाएंगे तो ये आपकी बॉइलिंग होगी। लिक्विड टू गैस, बॉइलिंग। और जिस टेम्परेचर में ये होती है उसे कहते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। फोर्थ, गैस टू लिक्विड, इसे कहा जाता है कंडेंसेशन। इसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। और ये कंडेंसेशन भी अपने फिक्स पॉइंट पे होता है जिसे कहा जाता है कंडेंसेशन पॉइंट। यहाँ पॉइंट अगर आप लगा दोगे तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस का पर्टिकुलर टेम्परेचर निकल आएगा। ठीक है। और हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, हर एक मटेरियल के ये सारे पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। क्लियर। फाइन। अब सॉलिड टू गैस अगर डायरेक्ट लेके जाए तो क्या हो जाएगा आपका, सॉलिड टू गैस, जिसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। क्लियर है एवरीवन, सब्लिमेशन। और ये भी आपका किसी उस पे फिक्स टेम्परेचर पे होता है। ये आपका क्या है, सब्लिमेशन। क्लियर। और अगर गैस टू सॉलिड वापस आ जाओ तो उसे कहा जाता है डीसब्लिमेशन या फिर डिपोजिशन। डीसब्लिमेशन और डिपोजिशन। क्लियर। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे समझना जरूरी है। ये पूरा टॉपिक आपका चेंज ऑफ स्टेट में आता है। इतना, ये पूरा आपका चेंज ऑफ स्टेट में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कमर्शियल सब्सटेंसेस और फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। मतलब जो कमर्शियल होते हैं वही आपके फ्लेमेबल होते हैं, जो इनकमर्शियल होते हैं वही आपके नॉन फ्लेमेबल होते हैं। तो समझेंगे कैसे। कमर्शियल का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जिनको अगर हम बर्न करना चाहें तो वो आसानी से बर्न हो जाए। अगर हम उन्हें जलाना चाहें तो वो आसानी से जल जाए, आसानी से बर्न हो जाए। तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है, कमर्शियल और फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। क्लियर। और जो न जले उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं इनकमर्शियल या फिर नॉन फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल, अगर आप वुड को जलाओगे तो वुड जल जाएगा, तो वुड क्या है, फ्लेमेबल सब्सटेंसेस या कमर्शियल सब्सटेंसेस। लेकिन अगर आप आयरन को जलाओगे तो आयरन जलेगा नहीं, वो हीटअप हो सकता है, वो रेड हॉट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगा तो उसका कलर रेड हो जाएगा, लेकिन वो जलेगा नहीं। ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, जो जले नहीं, जो बर्न नहीं होते, उनको क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम नॉन फ्लेमेबल या इनकम्बस्टिबल सब्सटेंसेस। क्लियर। तो इतना जो टॉपिक आज हम लोगों ने कवर किया है, ये आपका क्लास 6 के आप हैं, क्लास 7 के हैं, क्लास 8 के हैं, क्लास 9 के हैं या क्लास 10 के हैं। अगर आपको हीट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो अभी इतनी चीज़ें आपके पास जो भी बुक हो, किसी भी टाइप की कोई भी बुक आपके, आप CBSE को, ICSE को, किसी भी उसके है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी बुक है आप उसे रेफर करिए, पढ़िए आसानी से। कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है आप कमेंट सेक्शन में डालिए, वो टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। आपकी क्वेरीज अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।